हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक्चुअली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। इसके पहले जो भी चीज़ें हमने पढ़े थे वो एक्चुअली कुछ बेसिक टर्म थे जो आपको पता होने चाहिए थी। तो जो मेन चैप्टर की ही हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वही आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इन द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में मोशन कर रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। तो वही बोला गया है कि जब कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन करता है, या आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है एक स्ट्रेट लाइन में, उसको हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो एक बेसिक टर्म क्लियर हो गई है। लेकिन अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि जब कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है एक फिक्स यानी कि सर्टेन मतलब फिक्स डायरेक्शन पे। अब ये फिक्स डायरेक्शन क्या है, यानी कि ये जो बॉडी या ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो उस कंडीशन पे इस बॉडी के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, तो उस टाइप के अगर मोशन की स्टडी की जाती है तो हम ये देखते हैं कि ये जो बॉडी या फिर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ में चेंज होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है मतलब कि मूव कर रहा है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो सीधी सी बात है उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की या फिर बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होती है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं इन सिंपल टर्म्स, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो बेसिकली टाइम के साथ साथ अपनी जो पोजीशन है वो भी चेंज करती है। तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब अगर हमको इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे कि कोई एक जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे इस तरीके से, x इक्वल टू एक्स टी और x इक्वल टू x1। यानी कि क्या है इसका मीनिंग, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी स्टार्टिंग में, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, उस टाइम पे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो मान लेते हैं x है। लेकिन जब हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं, मान लेते हैं वो टाइम t के बाद देखते हैं, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होगी, जो पोजीशन होगी, मान लेते हैं वो x1 है। पहले कहाँ था, वो x पे था, अब कहाँ पे, x1 पे है। तो इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो इसको लिखते हैं x इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन पढ़ते हैं इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट को, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। तो ब्रैकेट को हम यहाँ पे फंक्शन का फॉर्म बोलते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में। तो हो जाएगा x, यानी कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। एंड जब ये चेंज होती है तो उसकी नई लोकेशन हमको x1 मिल जाती है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है इस स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है, तो ये किस तरीके से हो रही है, तो इसको समझने के लिए आपको दो कंसेप्ट, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि है क्या स्टूडेंट्स, एक ऐसा सिनेरियो या एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पे टाइम के साथ साथ एक जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो अगर हमको इसको एक्सप्रेस करना है एक फॉर्मूले के फॉर्म में, या फिर एक फंक्शन ऑफ टाइम जो कि हमने देखे थे, फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हमको एक्सप्रेस करना या लिखना है, तो उस कंडीशन पे इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, चलिए समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, टाइम जब इक्वल टू 0 ले रहे हैं, फॉर टाइम
t इक्वल टू जीरो, यानी कि t इक्वल टू जीरो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना कि जब हम टाइम t इक्वल टू जीरो ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो इनिशियल पोजिशन स्टार्टिंग पॉइंट पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो कहाँ पे है, हम अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो मान लेते हैं जब टाइम t इक्वल टू जीरो था तो उस कंडीशन पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे है। कहाँ पे है? ओरिजिन। मान लीजिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है एंड इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है वो बॉडी जो है या जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो मोशन करने वाला है। तो हम ये मान रहे हैं कि जो स्टार्टिंग टाइम है जब t इक्वल टू जीरो है उस समय जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, वो इस ओरिजिन पे खड़ा है। ओके, अब क्या होता है, हम एक यूनिट टाइम यानी कि कुछ समय के बाद अगर हम उसको देखते हैं, अभी टाइम कितना हो सकता है, आप इसको सेकेंड में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, आवर में ले सकते हैं। ओके, अभी मान लेते हैं कि मैं अगर मिनट की बात करूं तो जो यूनिट मिनट है यानी कि 1 मिनट के बाद मान लेते हैं अगर मैं जब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखूं तो मान लेते हैं वो कहीं और पे था, मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे पहुँच गया है। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन पे था, अगर ये इस ओरिजिन के आफ्टर यानी कि राइट साइड पे मिलता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टाइम। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो अगर ओरिजिन के राइट साइड या फिर इस ओरिजिन के आफ्टर यानी कि बाद में आता है, ओके, तो उस कंडीशन पे हम इसको बोलते हैं दैट इज पॉजिटिव टाइम। लेकिन अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड या फिर उसके पहले हमको कोई टाइम मिलता है, मान लीजिए ये है, तो इस टाइम को हम बोलेंगे निगेटिव टाइम। स्टूडेंट्स कोई टफ चीज़ नहीं है, इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए एक्स एक्सिस है, आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास 10th में बना के आए हैं। ओके, तो हमको पता है कि बीच में जीरो होता है, जीरो इज़ अवर ऑलवेज ओरिजिन। ओके, राइट साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू मिलती है। ठीक वैसे यहाँ पे टाइमिंग को लेकर के अगर ओरिजिन के राइट साइड जाते हैं, ओके, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव टाइम होगा, अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो निगेटिव टाइम होगा। ओके, तो टाइमिंग को लेकर के आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस ग्राफ को लेकर के जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो सिंपली वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था सबसे पहला इनिशियल कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की। एंड जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स वो है ओरिजिन, यूनिट एंड डायरेक्शन फॉर पोजिशन मेजरमेंट। अब क्यों ऐसा स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने अभी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में समझे थे कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है ना, तो उसको हमको मेज़र भी तो करना पड़ेगा कि पहले कहाँ था एंड अभी कहाँ है, तो कितना मोशन हुआ। तो उसके लिए आपको उसकी पोजीशन जब मेज़र नहीं कर पाएंगे तो आप उसका मोशन भी निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इस पोजीशन को मेज़र कैसे करते हैं, आइए चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है यानी कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन एल के अलोंग। क्योंकि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन एल है एंड इस लाइन के अलोंग जो है कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर जो बॉडी है वो इस तरीके से मोशन कर रही है आगे या पीछे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो पार्टिकल है आई मीन जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है, इसकी पोजीशन जो है, इसकी जगह जो है वो हर टाइम पे जो है बार बार वो चेंज होती आती है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, राइट। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन थी जब टाइम हम t इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो उस टाइम पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, ओरिजिन पे। कहाँ पे है वो? ओरिजिन पे है। ओके, एंड मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग। ओके, तो अब यहाँ पे जो ये हम मेज़र करने वाले हैं कि कितना डिस्टेंस या उसकी पोजीशन पहले से अभी कितनी दूर पे है, तो आप उसको मेज़र कर सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में या फिर किलोमीटर में, या फिर और भी डिस्टेंस को मेज़र करने की बहुत सारी यूनिट है। तो आप उसमें से जो भी आपको कन्वीनियंट यूनिट है आप उसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिन पे था। ओके, मान लीजिए आफ्टर सम टाइम t, जब टाइम t हो गया यानी कुछ टाइम t के बाद जब हम देखते हैं तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ से यहाँ आ गया था। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस कवर किया है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ने, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर किया है। ओके, पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से राइट साइड पे गया है।
अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अगर ये लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन जाता, अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे कहीं आ गया, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे कि इसने निगेटिव डिस्टेंस मेजर किया, यानी कि लेफ्ट साइड पे गया हुआ है। तो ये जो पोजीशन है ये एक्चुअली पॉजिटिव है। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉजिटिव नंबर। तो वही बोला गया है कि अगर हमको राइट ऑफ द ओरिजिन मिलता है कहीं पे भी पॉइंट, तो उसको हम पॉजिटिव नंबर लेंगे। अगर हमको इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे मिलेगा तो उसको हम निगेटिव नंबर लेंगे। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे बोला गया है आगे में कि मान लीजिए पहले हमने लिए थे कि लाइन एल इस टाइप से है, राइट? तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था इस ओरिजिन से लेफ्ट राइट पे इस टाइप से मोशन कर रहा था, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो वर्टिकल भी हो सकती है इस टाइप से। एक्चुअली स्ट्रेट नहीं बनी है, ये स्ट्रेट हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो यहाँ पे भी आप सिंपली क्या करेंगे, ओरिजिन लेंगे, एंड इस ओरिजिन के अगर ऊपर मोशन हो रहा है, कोई ऊपर एक पॉइंट मिल रहा है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि वाई एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होती है, ऊपर होती है, एंड वाई एक्सिस में निगेटिव वैल्यू नीचे होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, अगर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इस ओरिजिन के ऊपर मोशन कहीं कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव नंबर मानेंगे, एंड अगर जीरो के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है तो उसको हम निगेटिव नंबर लेंगे इस पोजीशन चेंज होने के लिए। ओके, इतना क्लियर हो गया? यानी कि सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम ध्यान दे रहे हैं, इसको वाई एक्सिस, क्योंकि आपको पता है कि एक्स एक्सिस ऐसे होती है एंड वाई एक्सिस ऐसे होती है। तो आपको ये भी पता है कि एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। तो उसी के अलॉन्ग हम यहाँ पे पता कर सकते हैं जो पोजीशन है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की, अगर इस ओरिजिन के राइट साइड में मिलेगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेफ्ट साइड होगी तो निगेटिव। यहीं अगर हम वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन की अगर अलॉन्ग बात करते हैं तो ओरिजिन के ऊपर मिलेगी तो पॉजिटिव पोजीशन होगी, अगर ओरिजिन के नीचे मिलेगी तो निगेटिव पोजीशन होगी। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को सिंपली पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो अभी तक जो हमने समझे स्टूडेंट्स उसको समरी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी एक पार्टिकल यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट मतलब क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक टाइम या फिक्स टाइम पे या सर्टेन टाइम, फिक्स टाइम है, उस टाइम पे अगर हम किसी उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करते हैं तो हमको दो पोजीशन मिल सकती है। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव पोजीशन एंड सेकेंड इज अ नेगेटिव पोजीशन फॉर दैट वैल्यू एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर एक्स है, जो आप एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान के चल रहे हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस की स्ट्रेट लाइन है, एंड उस स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन पे जो नंबर एक्स आपको मिलेगा, तो इस एक्स नंबर के लिए इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे वो हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस डायग्राम में क्या बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये -5 वाले प्लेस पे है। ओके, तो जब टाइम स्टार्टिंग अभी हो ही रहा है, यानी कि अभी हमने ये ऑब्जर्व किए हैं कि अभी जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो एक ही जगह पे रुका हुआ है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ रुका हुआ है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रुका हुआ है। कहाँ रुका हुआ है, दैट इज x इक्वल टू -5। कैसे पता, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 है, यानी कि अभी स्टार्टिंग पोजिशन या इनिशियल पोजिशन पे है। ओके, अब देखिए कुछ टाइम बाद हम जब देखते हैं, मान लेते हैं t इक्वल टू 1, अब यहाँ 1 मिनट 1 सेकेंड आपको जो बेटर लगे वो ले सकते हैं। मान लेते हैं हम टाइम जब 1 मिनट हो गया एंड तब देखते हैं तो ऑब्जेक्ट पहुँच गया यहाँ पे, कहाँ पे, 2 पे। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू विल बी 2। अब हमने 2 मिनट के बाद देखे तो ऑब्जेक्ट पहुँच गया 5 पे, तो x इक्वल टू 5। तो देखिए इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन निगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इस तरीके से टाइम के अलॉन्ग, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के चेंजेस होने के अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया क्या? तो वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है, आप सिंपली चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन है एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है पहले यहाँ पे खड़ा हुआ है जब टाइम t इक्वल टू 0 था। फिर हमने जब टाइम t इक्वल टू 2 हो गया, 2 मिनट हो गए, उसके बाद देखे तब भी पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर यहीं पे ही खड़ा है, वो चेंज नहीं कर रहा है अपनी पोजीशन। टाइम के साथ अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो
तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे, एक्चुअली मोशन बोलेंगे नहीं क्योंकि ये मोशन कर नहीं रहा है, इसको हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, ये मोशन पे नहीं है क्योंकि वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को स्टूडेंट्स? जैसे कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे या बस खड़ी है किसी रोड पे या बस स्टैंड पे, तो उस कंडीशन पे वो मोशन पे नहीं है, तो टाइम चेंज हो रहा है पर बस या ट्रेन वहीं के वहीं खड़ी है, तो इसका मतलब वो ट्रेन या जो बस है वो बेसिकली रेस्ट पे है, अभी एक जगह पे खड़ी है। ओके, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो हम देख रहे हैं एंड समझ रहे हैं कि जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, तो अगर आपको जब कभी भी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको जो है टाइम भी बताना पड़ रहा है एंड पोजीशन भी बताना पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट की। तो अगर हम इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ एक प्लॉट कर दें, ओके, तो क्या होगा? तो देखिए अगर हम यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो मान लेते हैं हमको इस टाइप के कोई लाइन मिल सकती है। जरूरी नहीं स्टूडेंट्स कि आपको हमेशा इस टाइप का कर्व मिले, आपको इस टाइप का नहीं है, मान लेते हैं हमने एग्जाम में इस टाइप का कुछ बना दिए हैं तो नो इश्यूज, आप कैसे भी चाहें, आपको सीधी लाइन बनानी है तो आप सीधी लाइन बना सकते हैं। इस टाइप से आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं एंड इस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं मैं वो बताता हूँ। ग्राफ को रीड करने के पहले आपको ये समझना होगा कि अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग अगर टाइम लेते हैं, टाइम ले रहे हैं एंड वाई एक्सिस के अलोंग उसकी पोजीशन लेते हैं, क्या ले रहे हैं? वाई एक्सिस के अलोंग उसकी पोजीशन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन पे जो हमको ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, क्लियर है क्या? यानी कि एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिए एंड वाई एक्सिस में हमने पोजीशन लिए हैं उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अब देखिए अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं, जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है, जो ये ओरिजिन होता है ना, दो एक्सिस जब एक दूसरे को कट करते हैं तो जनरली हम उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ओके, ये तो ओरिजिन है, फॉर श्योर ओरिजिन है ये, दिस इज आवर ओरिजिन। ओके, नो इश्यूज। बट अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, जनरली अगर मैं जनरली बात करूँ यानी कि अक्सर 90% केसेस में आपको यही मिलेगा कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में कहाँ है? वो इस ओरिजिन पे ही खड़ा हुआ मिलेगा 90% केसेस में। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो जब टाइम में जीरो की बात कर रहा हूँ, टाइम जीरो कहाँ है? यहाँ पे, राइट, टाइम जीरो यहाँ पे। लेकिन उस कंडीशन पे जो बॉडी है वो कहाँ है? जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो -1 पे खड़ा है, कहाँ पे? -1। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो जो पोजीशन थी वो कितनी हो जाएगी? दैट इज y इक्वल टू -1। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं x, तो आप x इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की? -1 पे। अब देखिए, अब मैंने देखा कि जब टाइम 1 हो गया तो उस समय बॉडी कहाँ पहुंची है? देखिए ये जो 1 है यहाँ से यहाँ तक मिला है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके गए तो 2। तो जब टाइम 1 सेकेंड हो गया, अगर आपने 1 सेकेंड में बात कर रहे हैं तो 1 सेकेंड के बाद बॉडी कहाँ पहुंच गई है? तो बॉडी की पोजीशन है x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर आपने ये सेंटीमीटर में लिए हैं तो, मीटर में लिए हैं तो आपको मीटर लिखना पड़ेगा। एंड आई कैन सी हेयर इट इज़ इन मीटर, तो यहाँ मिसप्रिंट है, ये मीटर में होगा, दिस इज अवर मीटर। फिर आगे चेक किया मैंने, जब टाइम t2 हो गया यानी कि 2 सेकेंड बाद जब चेक किया तो ये कहाँ मिल रहा है? दैट इज इन द 4। सो द x विल बी वॉट? 4 मीटर जब टाइम t 2 सेकेंड है। तो इस तरीके से आप एक ग्राफ को प्लॉट भी कर सकते हैं या फिर एक ग्राफ जो बना हुआ है तो आप उसको समझ भी सकते हैं ग्राफ को सिर्फ देख करके। तो आपको ग्राफ को रीड करते बनना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप ग्राफ रीड नहीं कर पाएंगे या ग्राफ बना नहीं पाएंगे, देखिए ग्राफ बनाना तो बहुत पॉसिबल है, आपके लिए इजी है। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में आपने ऑलरेडी बहुत सारे ग्राफ बना के आए हैं। नॉट ओनली इन द क्लास 10th, आपने क्लास 9th 10th में बहुत सारे ग्राफ बना के आए हैं एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस के। तो मेरे को उसको समझाने की जरूरत नहीं है, तो ग्राफ बनाने आ जाएगा। अगर आपके पास मैं वैल्यू दे दूँ कि टी एंड यहाँ पे एक्स पोजिशन दिया हुआ है इस टाइप से कुछ, कि टाइम 0 था तो उसकी पोजीशन -1 थी, टाइम जब 1 था तो उसकी पोजीशन 2 थी, एंड जब टाइम t2 था तो पोजीशन उसकी 4 थी। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये ग्राफ बना सकते हैं, वो आपको आता है, दैट आई नो। ओके, सो आपको वैल्यूज़ के बेस पे ग्राफ बनाते बनना चाहिए। एंड अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसको रीड करते बनना चाहिए कि जब टाइम 1 सेकेंड है उसकी पोजीशन 2 थी, एंड जब टाइम 2 सेकेंड है तो उसकी पोजीशन 4 मीटर थी, एंड जब टाइम 0 था तो वो पहले कहाँ था? -1 मीटर पे था।
तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स आपको एक ग्राफ को रीड करते बनना चाहिए। ओके, आप इनिशियल लेवल पे हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आने वाले लेक्चर्स में अगर आप कोई ग्राफ देखते हैं तो आपको ईजिली एंड सिंपली बन जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस ग्राफ से एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जो ये बॉडी है, जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, अपनी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है। ओके, अब देखिए एक सिचुएशन हो गई कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मूव कर सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, तो जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी कि वो मोशन नहीं कर रहा है, उस कंडीशन पे अगर हम ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। दिस वन कैसे पता, देखिए जब टाइम t इक्वल टू 0 है, ठीक है, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे। टाइम आपने 1 सेकेंड लिए तो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहीं पे ही है। फिर टाइम t इक्वल टू 2 लिए तब भी पॉइंट ऑब्जेक्ट यहीं पे ही है। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स कि टाइम चेंज होते जा रहा है। ओके, टाइम चेंज हो रहा है पर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो एक ही जगह पे है। अगर मैं इसको सिंपली आपको ये बोलूँ, मान लेते हैं कि जब टाइम एक ग्राफ बनाने के लिए ले लेते हैं t एंड x के बीच की बात करते हैं। मान लेते हैं टाइम जब t 0 था, स्टार्टिंग पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो 5 मीटर पे था, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। फिर टाइम जब 1 सेकेंड हो गया तो अब भी वो 5 पे खड़ा हुआ है, यानी कि यहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया। जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, 1 एंड 5 के बीच में ये बनेगा पॉइंट। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तब भी वो 5 पे ही खड़ा है, यानी कि टाइम जो है वो t 2 सेकेंड हो गया, तो 2 सेकेंड के लिए एंड 5 के बीच में ग्राफ ही। तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ग्राफ बनाने आपको आता है, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, ये हमारे लिए x एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई, तो x एक्सिस पे 0 लिए, देन y एक्सिस पे 5 लिए, फिर x एक्सिस पे 1 लिए एंड y एक्सिस पे 5 लिए। तो दोनों जहाँ मिलते हैं, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। फिर ऐसे क्या होगा, जब टाइम 2 सेकेंड लिए एंड y एक्सिस की वैल्यू 5 है, यहाँ मिल रहे हैं। तो जो लाइन जा रही है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो व्हाट इज़ द मेन पॉइंट यहाँ पे जो ऑब्जर्व करना है वो ये है स्टूडेंट्स कि जब कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन नहीं कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बट इस बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं की वहीं खड़ा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मोशन नहीं कर रहा है। एंड उस कंडीशन पे जब आप पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। एंड स्ट्रेट लाइन मिलने का सेंस ही वही है कि एग्जैक्टली क्या है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस यानी कि टाइम के पैरेलल दिख रही है तो इसका मतलब जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो मोशन नहीं कर रहा है। अगर ये लैंग्वेज हार्ड लगी होगी तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आप ये समझ जाइए कि अगर जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो कि वो रेस्ट पे है, तो उस कंडीशन पे हमको उसका पोजीशन टाइम ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये स्ट्रेट लाइन सिंपली टाइम के पैरेलल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था एग्जैक्टली इस चैप्टर का बेसिक पार्ट कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन कैसा होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।